अ, तो भगवद गीता के सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज संख्या कम है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप सब आए अपना समय निकाल कर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और चूँकि अब जो आने वाले अध्याय हैं 7वें और 8वें अध्याय और जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसके बाद की जो चीज़ें होंगी भगवद गीता की वो काफ़ी रोचक है। अभी छठे अध्याय तक हमने जो पढ़ा था भगवद गीता के विषय में या जो मैंने चीज़ें जानी थी, वो थोड़ी हमारी प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी पहले से लेके छठे अध्याय तक की जो चीज़ें थी वो काफ़ी अलग थी, हमारे लिए बहुत नई थी, हमें उनके विषय में नहीं पता था। लेकिन ये है कि अब 7वें और 8वें अध्याय पर आप आए हैं और आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे ग्रुप में मतलब इतने सारे ग्रुप्स हैं, उनमें फिर आप अद्वैत सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आप गीता सेशन के इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। 100 लोग हैं लगभग ग्रुप में, लेकिन इसमें भी आप 16 लोग शामिल हैं, 16-17, तो अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं इतना बल क्यों दे रहा हूँ कि भगवद गीता का जो 7वां ये अध्याय है, ये 7वें अध्याय से लेके जो 18 तक जो अध्याय हैं, इतने क्यों विशेष हैं? इनमें ऐसा क्या विशेष है? तो इसके ऊपर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे कि इनमें भला क्या विशेषता है, आज हम इनमें क्या सीखेंगे? मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ज़रा एक बार सेटल हो जाता हूँ। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। मैं सेशन को छोटा ही रखने की कोशिश करूँगा कि 30 मिनट में ये लगभग पूरा हो जाए, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रक्रिया पर ज़्यादा हम ध्यान दें, क्योंकि अब जो ये अध्याय है इसमें प्रश्नोत्तरी, क्योंकि भगवत गीता के अंदर क्या है, ये प्रसंग है कि अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है और भगवान उसको जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ से क्या है हर चीज़ डिलीवर हो, कुछ पूरी होती है और थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि ये केवल एक प्योर फिलॉसफी बस बोली जा रही है, एक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं हर बार पूछता रहूँगा, अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप उस समय करना, आप सब कीजिएगा और मैं अगर मेरी सामर्थ्य होगी, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो अध्याय है, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक श्लोक आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि भला इसमें इतनी क्या ख़ासियत है? जैसा कि श्रीमद् भागवतम में मैंने शायद पिछली सेशन में श्रीमद् भागवतम के इसमें बताया होगा कि उसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। वो एक पुराण है, भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम के नाम से जाना जाता है, जो भगवद गीता का अपडेट वर्ज़न है। उसके पहले स्कंद के पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, सूत गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि एवत यत् कृष्ण संपृश्नो येनात्मासु प्रसीदति, कि कृष्ण के विषय में प्रश्न करना, चर्चा करना, अपने आप में जो प्रश्न करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और जो दूसरा करने वाला है उसकी तो फिर बात ही क्या है। यानी प्रश्न करने वाला, बस कृष्ण के विषय में प्रश्न करने वाला, ईश्वर के विषय में प्रश्न करने वाले की इतनी प्रशंसा की जाती है। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये अध्याय है, प्रश्न के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए और उनके उत्तर पर जोर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके इस अध्याय को शुरू करता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सभी को? जी। हुँ। तो ये 7वाँ अध्याय, ये 7वाँ अध्याय जिसका नाम है भगवत ज्ञान, ये और सभी अध्यायों से क्यों अलग है, क्योंकि अब यहाँ से भक्ति की, प्योर भक्ति की बात होगी। भगवान ने अब सारी चीज़ क्लियर कर दी अर्जुन को। अर्जुन को कर्म के विषय में बता दिया, कर्म योग के विषय में बता दिया, ज्ञान के विषय में बता दिया, ज्ञान योग के बारे में बता दिया, ध्यान योग के बारे में बता दिया, अष्टांग योग, इन सभी के बारे में बता दिया। और इन सभी चीज़ों को जानते हुए आपको कहीं न कहीं एक ये खटास भी लगी होगी कि भगवान कोई एक चीज़ नहीं कह रहे हैं, भगवान इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि अर्जुन अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका निवारण करते हुए कुछ न कुछ नया मिल जा रहा है। जैसे अगर हम साइंटिस्ट की
देखें तो कभी रिसर्च करके वो कुछ थीसिस रखते हैं हमारे सामने, अपनी थ्योरी रखते हैं, उसको प्रैक्टिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद आगे चलकर क्या करते हैं, उस चीज को फॉल्स करके कुछ नया ही बता देते हैं। जैसे अगर हम एटम का एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं टॉपिक वापस आ जाऊंगा कि पहले लोग ये मानते हैं, जैसे रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको फिर नील बोर थोड़ा सुधार करके कहता है। कैसे क्या होता है, धीरे धीरे साइंटिस्ट जिस तरह सुधार करके चीजों को उस तर्क को वहां तक लेकर जाते हैं, सिर्फ भगवान भी इसको अर्जुन को वहां तक लेकर जा रहे हैं। और अब जहां भगवान को अर्जुन को ले जाना था, वहां भगवान अर्जुन को ले जा चुके हैं। 6 के 6 अध्यायों में महात्माओं के विषय में, ज्ञानियों के विषय में, कर्मियों के विषय में चर्चा हो जाने का, तब भगवान अपना वो ज्ञान दे रहे हैं जिसके आगे अब कुछ है ही नहीं। भगवान के पहले श्री भगवान उवाच कि भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, हे पिता पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग का अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः सकते हो। चीज तो इस में बता रहे हैं कि मुझे जाना हो कि टीचर भगवान जोर दिए अर्जुन को बता दिया। और रही होंगे आप में से सब, तो ये जानते होंगे कि मैंने संबंध, अधिधर, प्रयोजन इन 3 की बात करी थी। और इस चीज़ को मैंने भगवान के ही मतलब भगवान ही इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि कर्म के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भोग मिल सकते हैं, गलत कार्य करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। कर्म योग के माध्यम से आप अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हो, लेकिन फिर भी आप अल्टीमेटली उस चीज़ को पाने के लिए इतने उस स्तर तक नहीं पहुँचते हैं। जैसे वही वही बात हुई कि आप फ्लाइट के लिए टिकट तो बुक कर ली, लेकिन कभी आप फ्लाइट में बैठे नहीं। यानी आपकी वो टिकट वेस्ट ही चलेगी, क्योंकि आपने ये बस आप वहां तक आए, लेकिन आकर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। ज्ञानियों के साथ भी यही है कि वो भगवान को जान नहीं पाते हैं, या ये कहें कि वो जिस मुक्ति की बात करते हैं वो मुक्ति कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो कभी कभार सिद्धांत के विपरीत बात करते हैं। तो मेन चीज क्या है, सिद्धांत। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया में मानने वाले तो हजारों हैं ईश्वर को, और ऐसे ही बहुत है कि जो बिल्कुल नहीं मानते। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दोनों गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहता। जो ईश्वर को मानता हो वो भी सही है, जो नहीं मानता वो भी सही है। लेकिन मेन चीज होती है सिद्धांत। सिद्धांत के ऊपर हम सारी बात करेंगे कि आप मुझे कोई ऐसा तर्क बताइए जिसके कारण मैं ईश्वर में विश्वास रखूं, ईश्वर को मानूं। और आप मुझे कोई ऐसा तर्क बताओ, ऐसा कोई सिद्धांत बताओ जिसके आधार में मैं ईश्वर को ना मानूं। और एक मजे की बात यह है कि जो नास्तिक लोग हैं और आस्तिक लोग हैं, वैसे तो नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा बिल्कुल गलत है। 99% के लोगों को पता ही नहीं कि आस्तिक और नास्तिक होते क्या है। आस्तिक उन लोगों को कहा जाता है जो व्यक्ति वेदों को प्रमाण मानते हैं। अगर आप नोट बना रहे हो, अगर कहीं लिख रहे हो, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि हमारे वैदिक धर्म में, जैसे मैंने बताया ना, 3 मार्ग होते हैं। और उन तीनों चीजों कारण के पीछे कारण की चर्चा हुई थी कि एक तो मैंने बताया था कि कर्म ज्ञान भक्ति होती है, एक संबंध अधिदैव प्रयोजन होता है। अब ये कुछ नया है आज के लिए कि 3 प्रस्थान होते हैं। प्रस्थान यानी टेक ऑफ करके उस जगह पर जाना। तो प्रस्थान 3 प्रकार के, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। आप में से अगर कोई फिलोसफी का स्टूडेंट होगा और अगर वो इस चैप्टर अभी पेपर को पढ़ रहा होगा अपने, तो वो जानता होगा प्रस्थानत्रयी का कितना महत्व होता है। तो प्रस्थानत्रयी भला क्या चीज होती है? प्रस्थानत्रयी 3 प्रकार की है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। एक तो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। जो स्मृति प्रस्थान है उसमें आपके सारे 18 के 18 पुराण आ जाते हैं। आपकी भगवत गीता आ जाती है, रामायण आ जाती है, महाभारत आ जाती है। और तमाम जितने ऋषि मुनियों ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे, बोनाफाइड है, रिकॉग्नाइज है, उनको स्मृति कहा जाता है। और श्रुति, श्रुति जैसा कि पता चल रहा है कि सुनकर जानना, यानी जो ज्ञान भगवान ने सबसे पहले आदि जीव ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को दिया, प्रजापतियों को दिया, उन्होंने फिर आगे चलकर अपने लीडर्स को दिया, और इस तरह संसार में ज्ञान हमको मिला, उसे कहते हैं श्रुति। और श्रुति जो होते हैं उसी का ही अनुसरण करते हैं स्मृतियां, यानी कोट करते हैं श्रुति को, और स्मृति फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी अगर कोई श्लोक है तो वो श्रुति है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्मृति है। और श्रुति के अंदर वेद आते हैं। वे अब कई लोगों ने जैसे इतिहासकारों की अगर हम बात करें, तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सबसे पुराना ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है। खैर मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि इतिहासकार जो है या वैज्ञानिक जो है वो अपूर्ण है, यानी उनके पास अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो वो पूर्ण तर्क दे भी नहीं सकते।
ठीक है, हम उस चीज़ को प्रमाण मान सकते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, विज्ञान के खिलाफ हमारा अध्यात्म कभी जाता भी नहीं है और कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत खुले माइंड के व्यक्ति हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम और सबसे क्यों अलग हैं, क्योंकि हमारे पास सिद्धांत है और कोई व्यक्ति जो ईश्वर की बात करता है, उसका सिद्धांत नहीं है। हमारे पास इतने तरीके कि हम व्यक्ति को ये याद करा रियलाइज़ करा देंगे, तू भगवान को नहीं मानता या भगवान को मानता है। हमारे पास एक से एक बढ़कर दर्शन है, ये हमारी खासियत है। तो कुल मिलाकर बात पर वापस आते हैं कि वेद क्या है भाई? ये वेद बड़ी कमाल की चीज है कि हर जगह सुनते रहते हैं कि वेद 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 का सीधा अर्थ है ज्ञान। ऐसी कुछ कोई चीज नहीं है जो वेदों में ना हो। अब वेदों में ना हो का मतलब ये नहीं है कि वेदों में ये पता लगे कि फोन किस तरह बनता है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाती है फोन की, ये वेद का ज्ञान नहीं है। वेद जो जिस सब्जेक्ट या जिस ज्ञान को कवर करता है वो होता है एक तो मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान। इन दोनों का जो ज्ञान होता है मटेरियल वर्ल्ड के, जिसे हम भौतिक ज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसपे साइंटिस्ट ज्यादा अपना बल देते हैं, और आध्यात्मिक विज्ञान जिसके विषय में 99% लोग जानते नहीं है, दोनों के ऊपर बल देकर वेद अपनी बात रखता है। वेद भगवान की सनातन वाणी है जो भगवान के ही समान है। वेदो परो नारायण साक्षात। अगर सीधा कहूं तो वेद का मतलब ये है कि वो नारायण है, वो और कुछ नहीं है। ये वेद के जो मंत्र होते हैं इनके अंदर स्वर होते हैं। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वेद के अंदर ये तीन स्वर होते हैं। इन तीनों स्वरों का उपयोग करके वेदों के मंत्र जो होते हैं वो ऋषियों के मानस पटल पर छाते हैं। जब वो तपस्या करते तप करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर क्या करते हैं भगवान, वो वेद के मंत्र उनके सामने प्रकट कर देते हैं। वेद के मंत्र थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वेद के मंत्र क्या होते हैं, ऋषियों के मन में प्रकट होते हैं। उनकी किससे जो वो तपस्या करते हैं, उनकी जो ऑस्टेरिटी होती है, जो उनकी पीनेंस होती है, उससे प्रसन्न होकर वेद के मंत्र स्वतः ही उनके मानस पटल पर छा जाते हैं। और उनके स्वतः ही मुंह से वेद के जो मंत्र होते हैं सस्वर निकलते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वेद का एक तो स्वर होता है, उसका एक अपना छंद होता है, उसके अपने देवता होते हैं और अपने एक ऋषि होते हैं। ऋषि क्यों होते हैं कि जिस ऋषि के माध्यम से हमें ये मंत्र मिला। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि सूक्त का, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ये मैंने बिना स्वर के गाया है तेजी में। तो ये जो एक मंत्र था वेद का, इसको किसने दिया था, इसको मुकुचंद ने दिया था। मुकुचंद विश्वामित्र का ये एक नाम है, यानी विश्वामित्र ऋषि के द्वारा ये वेद मंत्र दिया गया, इसलिए उसके ऋषि माने गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सनातन धर्म का जो ये सार है कि वेद जो श्रुति है, जो स्मृति है और जो न्याय है, यानी एक मैंने बताया ना न्याय प्रस्थान है तीसरा, ये न्याय प्रस्थान भला क्या है। न्याय प्रस्थान लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। ये जो महाभारत हम पढ़ रहे हैं, महाभारत में भगवत गीता आती है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे इस पे हम एंड पे चर्चा करेंगे, लेकिन वेद व्यास ने सबसे सबसे कमाल के व्यक्ति कहे जाते हैं वेद व्यास। ये कहूं कि वेद व्यास भगवान के दूसरे अवतार हैं। अगर आप 24 अवतार अगर पढ़ते हैं भगवान के तो उसमें वेद व्यास का नाम आता है। वेद व्यास का मतलब ये है कि जो वेदों की व्याख्या करे, उसका व्यास करे, उसको बढ़ाकर एक्सपेंड करके हमें समझाए, वो व्यास मुनि है। और जो व्यास है ये क्या करते हैं आगे चलकर, वो पुराण होते हैं, सॉरी हाँ, जितने भी वेद होते हैं उनका सार पुराणों के तौर पर 18 पुराण लिख कर देते हैं। फिर भी इनको शांति नहीं मिलती है, ये महाभारत की रचना कर देते हैं और अंत में जाकर इतने हताश हो जाते हैं। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि इतने हताश हो जाते हैं। आज संसार में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई छोटा सा काम कर दे तो वो अपने पोस्ट अपलोड कर देता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि देखो मैंने ये करा है वो करा है। और एक बहुत बड़ा एक साहित्यकार, एक बहुत बड़ा इतिहासकार, एक बहुत बड़ा मानव कल्याण के लिए काम करने वाला एक व्यक्ति वेद व्यास, जो कि भगवान के आवेश अवतार कहे जाते हैं। आवेश अवतार यानी जो भगवान से शक्ति पाते हैं, भगवान से बुद्धि पाते हैं। आवेश कहते हैं ना कि किसी चीज का आवेश है उसके अंदर, तो भगवान की बुद्धि के आवेश के कारण व्यास क्या करते हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होकर भगवान की लीलाओं का या भगवान के नाम गुण लीला का इन सब का प्रचार करते हैं, इसका प्रसार करते हैं। तो ये सब कर लेने के बाद ही बड़े हताश बैठे होते हैं वो। हताश क्यों बैठे होते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब ये गलती वो किसके पास रखे, क्योंकि सभी ऋषियों में सबसे बड़े तो वो हैं। एक मजे की बात और है, हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में शास्त्र किसको कहा जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो व्यास मुनि के द्वारा लिखा गया है वही शास्त्र है। और जो व्यास मुनि ने नहीं लिखा और सभी ऋषियों ने लिखा, उसको हम स्मृति में तो काउंट करेंगे लेकिन हम उसे शास्त्र नहीं कहेंगे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी,
कोई बात नहीं, मनुस्मृति के ऊपर बड़ी चर्चा होती है कि मनु ने लिखी, उसको हम शास्त्र नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, वो स्मृति में आएगा, मेमोरी में आएगा, लेकिन वो कभी भी शास्त्र नहीं कहलाएगा। शास्त्र वही होगा जो केवल वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, यानी व्यास मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो व्यास मुनि अब बड़ी चिंता में है। व्यास मुनि को एक चिंता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, वेदों की मैंने व्याख्या कर दी, और पहली बार ये जो वेदों के 4 बार ये नाम आए ना कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये नाम आए हैं, ये पहले नाम थे ही नहीं। ये चारों वेद एक ही थे, कंबाइन थे चारों वेद। ये चारों वेदों को अलग करा है व्यास मुनि ने। अगर आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे कि ये किस तरह अलग करा है डिटेल में, तो आप विष्णु पुराण का दूसरा सर्ग पढ़ सकते हैं। उसमें बताते हैं कि उनके जो वो थे जैमिनी, उनके एक वो थे शिष्य, और पैल उनके एक शिष्य थे। उन्होंने क्या करा, सबको एक एक शाखा पढ़ाई। फिर उन्होंने आगे चलकर उस वेद की अलग शाखा बनाई, जैसे शुक्ल यजुर्वेद की अलग शाखा हुई, कृष्ण यजुर्वेद की अलग शाखा हुई, इस तरह शाखा विभाजित होती गई। लेकिन कुल मिलाकर उसमें व्यास मुनि का बड़ा मुख्य रोल था कि उन्होंने वेदों को अलग करा और बाद में ये सब कुछ करा। परेशानी बैठे हैं, परेशानी का निवारण करने के लिए उनके गुरु नारद आते हैं उनके पास। अब नारद मुनि को वो ये सारी बातें बताते हैं, नारद मुनि को वो सारी बात बोलते हैं, बताते हैं कि मैंने इतना सब कुछ करा है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र क्या है, कर्म कांड के ऊपर है। 20,000 में से 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के ऊपर है। और बहुत कम, बिल्कुल रेयर, 4,000 मंत्र केवल और केवल उपासना कांड या भक्ति के ऊपर है। उसी का व्याख्या करते हुए 4 लाख टोटल पुराणों में मंत्र है। फिर उसमें भी 1 लाख श्लोकों की उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। तो नारद मुनि कहते हैं कि आपने करा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने बस एक गड़बड़ी कर दी है। आपने क्या गड़बड़ी करी है कि आपने लोगों को भटका दिया है। यानी आपने लोगों को इतने मार्ग बता दिए कि अब व्यक्ति परेशान हो जाएगा कि कौन से मार्ग का मैं किसका अनुसरण करूं। यानी आप कर्म की बात कर रहे हैं, आप भक्ति की बात कर रहे हैं, मैं भक्ति की तो बहुत बाद में बात कर रहे हैं, भक्ति को तो मैं अभी शब्द नहीं लेना चाहता, कि कर्म की आप बात कर रहे हैं, ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, साकाम न्याय की बात कर रहे हैं, आप इतनी सभी चीजों की बात कर रहे हैं, अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, और इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी क्या है, आपको शांति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो वास्तव में सार था, आपने वो नहीं दिया लोगों को। और वो क्या था, आपने भक्ति के विषय में नहीं बताया। जब तक आप भक्ति के विषय में नहीं बताओगे, तब तक ये सब चीजें अधूरी है। ये कुछ इस प्रकार से, खाना तो बना दिया बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें नमक ही नहीं डाला, तो कैसा लगेगा खाना, बड़ा बेकार लगेगा। ये तो वही बात होगी कि बिना मीठे की मिठाई। तो ये बताना चाहते हैं कि भक्ति इतना क्यों जरूरी है, भक्ति की ये महिमा क्या है, कि भक्ति बिल्कुल सार है। बिना भक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर आपको अध्यात्म में अगर थोड़ी प्रगति करनी है, तो आप केवल भक्ति से ही कर सकते हैं। ना आप ज्ञान से प्रगति कर सकते हैं, ना आप कर्म से प्रगति कर सकते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने बस आपको इंसिडेंट बताया है। और अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए कि ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, तो आपको इसके विषय में पता लग जाएगा। और अगर अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आप इस रेफरेंस को नोट कर सकते हैं कि आप मुंडक उपनिषद के तीसरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। उसके अंदर साफ साफ मुंडक उपनिषद बता रही है कि किस प्रकार से भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा अब हो चुकी है। अब इस पे हम आगे आते हैं कि भगवत गीता की क्या बात है, कि भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे कैसे जान सकते हो। और भगवत गीता के अंदर भी भगवान अभी ये अध्याय शुरू करके 18 तक पूरा कर देंगे, और फिर अर्जुन को बिल्कुल संशय रहित हो जाएगा कि मुझे सब पता लग गया। और भगवान अभी आने वाला जो 8वां अध्याय 9वां अध्याय, उसमें बोलेंगे कि मैं जो तुम्हें अभी ये बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ है ही नहीं, यही है सब कुछ। तो अब इतनी बात हो चुकी है, थोड़ा ये जान ले कि भला ये भक्ति होती क्या है, ये भगवत ज्ञान होता क्या है। तो एक सिंपल चीज से हम समझ सकते हैं। अगर आप में से अगर किसी ने अगर पढ़ने का अगर मन हो, तो उसे भी पढ़ सकता है। एक है नारद भक्ति सूत्र या नारद भक्ति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। वो नारद मुनि के द्वारा 84 सूत्रों की रचना करी गई है। उसमें वो पहला सूत्र बोलते हैं, अथातो भक्तिम व्याख्यास्मि, कि अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा कि भक्ति क्या है। तो नारद मुनि क्या भक्ति की व्याख्या करते हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा च अमृत स्वरूपा च, कि जिस भक्ति की अब मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस भक्ति के विषय में हम बात करेंगे, वो क्या है, परमम प्रेम रूपाचा, कि वो प्रेम की स्वरूपा, यानी वो प्रेम ही है भक्ति, जिस भक्ति की हम बात कर रहे हैं। और दूसरे अमृत स्वरूपाचा, ये अमृत वो स्वर्ग वाला अमृत नहीं है। ये अमृत कौन सा अमृत है, कि जिसको पा लेने के बाद सिद्धो भवति,
तृप्तो भवति अमृतो भवति, यानी जिसको पा लेने के बाद अब कुछ चाह नहीं बचती, बस जो चाहिए था वो मिल गया, यानी बिल्कुल एंड। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है कि भक्ति योग के बारे में हमें पता होना चाहिए। और मैंने इस चीज को नोटिस करा है कि जो भी भगवत गीता को पढ़ता है, जैसे आज के टाइम के अंदर बहुत सारे हिस्टोरियन है जिन्होंने बिल्कुल हिस्ट्री को ऐसे तहस नहस कर रखा है, अपनी तरफ से वैसे मोड़ के दिखा रखा है, तो उनमें से कुछ क्या है, भगवत गीता के ऊपर भाष्य करते हैं। तो भगवत गीता मानो भगवान कृष्ण को ऐसे हटा देना चाहते हैं जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, यानी कृष्ण की ही बात में वो कृष्ण को ऐसे किनारे करते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले भी उस सेशन में कि केवल लोग भगवत गीता में क्या कहते हैं कि कर्म करो कर्म करो। किसी ने एक बार मैंने किसी से पूछा कि आपने भगवत गीता पढ़ी? क्या? हाँ जी हमने पढ़ी। कहा आपने क्या पढ़ा? तो बोलता है कि भगवत गीता का पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, और 18वें अध्याय पर भी आकर क्या कह रहा है, कर्म करो। तो मैं उससे कहता हूँ हाथ जोड़ के, भाई थोड़ी शर्म करो। तुमने अगर भगवत गीता सच में पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि क्या लिखा है भगवत गीता के अंदर। कि भगवत गीता ये बताना चाहती है कि आप कर्म और ज्ञान के बाद भी सक्सेस अगर नहीं पा पा रहे हो तो क्यों नहीं पा पा रहे हो? क्योंकि आप वास्तव में अपने स्वरूप को नहीं जानते। भगवान उसको क्यों बता रहे हैं कि भटक भटक कर तुम वहां से चक्कर लगाकर, जब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आएगा कि यार वहां से जो मुझे मिलना था वो नहीं मिला, अब मुझे आप एब्सोल्यूट ज्ञान दीजिए, तब भगवान अपने विषय में बताएंगे कि ये जानो, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। अब हर व्यक्ति का क्या है, स्तर एक जैसा नहीं है। डायरेक्टली अगर भगवान के, वैसे तो अगर आप एक एक श्लोक को देखेंगे, भगवत गीता एक एक श्लोक भक्ति के विषय में बताता है, वो किसी और विषय के बारे में बात करता ही नहीं है। पूरी भगवत गीता बस एक ही बात लिखी है कि माँ में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, कि केवल मेरे शरणागति हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि क्या है, भिन्न भिन्न मतों से प्रभावित है, भिन्न भिन्न मतों से प्रभावित है, तो भिन्न भिन्न तरह की हमें क्या दिखेंगी, चीजें दिखाई देंगी। हमें लगेगा कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, तो समझने का एक जो सेंस होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली भगवत गीता एक ही चीज की बात कर रही है, और वो भगवान अब यहाँ पर भी क्लियर कर देते हैं कि मैं देखो क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, भगवान खुद बोल रहे हैं कि इसे जान लेने पर तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, यानी जो है यही है सब। क्या है? कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। भगवान क्या कह रहे हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक होता है जिसके अंदर इच्छा होती है कि थोड़ा वो क्या करेगा, अध्यात्म की ओर अपना कदम रखेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाखों में से कोई होता है जो कर्म मार्ग में लगता है, उसमें से भी कोई होता है कि ज्ञान मार्ग में आ पाता है, ज्ञान में से भी कोई वासुदेवम सर्वमिति की कितने जन्मों के बाद ज्ञान हो कि भक्ति की तरफ उसका थोड़ा झुकाव बढ़े। तो भगवान ने बता रहे कि हजारों में से कोई एक ही होता है जो इस मार्ग पर लगता है। आप खुद देखिए, आप लोग अभी 16 लोग आए हैं, हमारे ग्रुप के अंदर ही 100 लोग हैं गीता सेशन के, लेकिन उसमें फिर भी इतने कम लोग आए हैं। और उसमें से भी अब आप में से कितने ही कम लोग होंगे जो इस चीज को अच्छे से सुनने के लिए अभी भी इच्छुक हैं। कुछ लोग तो बस केवल एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि भगवत गीता की ये चीज, इस भगवान इस चीज को क्लियर कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी आप कितने क्या सौभाग्यशाली हैं कि आप 7वें अध्याय तक आ गए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये, कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि संसार के अंदर हजारों में से कोई विरला व्यक्ति होता है जो मेरी ओर उन्मुख होना चाहता है, यानी मेरी ओर बढ़ना चाहता है और मुझे वास्तव में जान पाता है। जानने बहुत दूर की बात है, मेरी ओर मुड़ने वाली हजारों लोग में से कोई एक विरला होगा, फिर उसमें से जानने वाले कितने होंगे। आगे भगवान इस चीज को क्लियर करते हैं। मैं अभी एक एक श्लोक को डिफाइन करूंगा, अभी मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। भगवान आगे फिर अपनी प्रकृति के विषय में बता रहे हैं, और मैं इस चीज को थोड़ा रेफरेंस मैंने ले रखी है आज मेरे पास, थोड़े मैंने श्लोकास की रेफरेंस ले रखी है वेदों से। कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान की बात करी थी। न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र को कहा जाता है। शायद ये न्याय प्रस्थान के ऊपर बात नहीं कर पाया था, श्रुति स्मृति मैंने समझा दिया था। न्याय प्रस्थान थोड़ा समझ लेते हैं कि न्याय प्रस्थान क्या है। वेद व्यास ने एक सूत्र लिखा, सूत्र यानी कम शब्दों में ज्यादा बात करना। तो वेद व्यास का जो ब्रह्म सूत्र से शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है। और व्यास मुनि ही एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने ज्ञान के ऊपर भी सबसे ज्यादा भाष्य लिखे हैं। तो कुल मिलाकर जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में 3 तत्वों की बात की जाती है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? आप में से तीनों शायद सभी जानते ही होंगे, वो मैंने पिछले भी अध्याय में भी बताई थी बात। कि एक है ब्रह्म, दूसरा है जीव, और तीसरी है उसकी शक्ति माया।
अच्छा, ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों के तीनों क्या सनातन तत्व है। लेकिन ये अभी मैं आपको अनौपचारिक भाषा में बता रहा हूँ। वैसे तो ब्रह्म के कई मतलब है। संस्कृत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, इसे हमारी बुद्धि इतनी लिमिटेड है कि एक ही शब्द के कई कई मतलब होते हैं, कई कई पर्यायवाची होते हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि इसमें लिखा क्या है। बोला जा रहा है गुरु तो मतलब है जीव। जैसे वेदों के अंदर भी, जैसे ये मैंने वेद गए मंत्र पढ़ा था अभी आपके सामने, इसमें अग्नि अग्नि शब्द बार बार आ रहा था। तो आपको लगेगा कि अग्नि देवता की कह रहा है ग्लोरिफिकेशन हो रही है, जबकि इसमें अग्नि देव का तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो सीधा भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जा रहा है। तो वेद की एक सबसे बड़ी ये खासियत है कि शब्द कुछ होता है, अर्थ कुछ होता है। तो भगवत गीता के अंदर भोक्ता, भोग्य और प्रेरित, इन तीन चीज की बात की जाती है। इस तीन चीज की रेफरेंस मिलती है। अभी ये जो भी आगे के श्लोक है उसको समझाने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि आप कहाँ से बता रहे हो। तो श्वेता शत्रु उपनिषद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि तीन तत्व सनातन से थे, हैं और रहेंगे। पहली एनर्जी। आपने जूल्स का लॉ पढ़ा होगा अपने 10th स्टैंडर्ड में, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी वाला, कि एनर्जी नेथर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला। बच्चा बच्चा जानता है उसे कि ये चीज सनातन से है, यानी एनर्जी कभी भी क्या है, ना नष्ट होती है ना कभी बनती है, लेकिन अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा एनर्जी रहेगी, यानी माया, यानी एनर्जी हमेशा रहेगी। दूसरा, उस एनर्जी को कंट्रोल करने वाला, उसका सुप्रीम लीडर, वो भी हमेशा रहेगा। और एनर्जी एनर्जी जिस चीज को कंट्रोल करती है, जो कि क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी का ही क्या है, एक अंश है, या उसकी भी एक एनर्जी है। यानी जिसको मैं जीव कह रहा हूँ, वो भी क्या है, एक एनर्जी ही है। अभी इस पे चर्चा हो गई वो कैसे एनर्जी है। तटस्था शक्ति उसे कहा जाता है, उसका अलग नाम है, उसे माया नहीं कहते, उसे तटस्था शक्ति कहते हैं। वो भी सदा से रहेगी। उसमें फिर उसको नाम दे दिया भोक्ता। भोक्ता किसे कहा गया, जीव को भोक्ता कहा गया। भोग्य किसे कहा गया, इस माया को, इस संसार को क्या कहा गया, भोग्य कहा गया। अब ये संसार भी दो प्रकार, एक तो भौतिक संसार है और एक आध्यात्मिक जगत है, वो अलग। और प्रेरित किसे कहा गया, वो भगवान को कहा गया। अब भोक्ता की परिभाषा किसने दी, भोक्ता की परिभाषा दी कैन उपनिषद के अंदर। जो कैन उपनिषद है उसके अंदर पहले अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में इस बात को बताया गया। और यही चीज पैंगलो उपनिषद के चौथे अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में मिलती है। क्या पता लगता है कि भोक्ता कौन है। तो भोक्ता जीव को कहा जाता है, हमें कहा जाता है। हम कैसे भोगते हैं। शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, जिसमें से 5 हमारी क्या है, हाथ नाक ये सब, मुख, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है। फिर हमारी कुछ क्या है, कर्म इंद्रियां हैं, ये सब आती हैं, जिसमें मन भी शामिल है। तो ये 11 हो जाते हैं, एकादश इंद्रिय हो जाती हैं ये। इन एकादश इंद्रियों के माध्यम से जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, ईश्वर का अंश जिसे जीव कहा जाता है, वो इन सभी चीजों को क्या करता है, विषयों को क्या करता है, भोगता है, इन सबको देखता है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। इंद्रिया क्या है, साधन है। और संसार क्या है, भोग्य है। यानी ये पूरे संसार क्या है, भोग्य है, इसको भोग रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाया, भोक्ता कहलाया। कठोपनिषद ने इसको समझाने के लिए एक गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, एक रथ का एग्जाम्पल दिया। जैसे एक रथ होता है, रथ के अंदर क्या क्या होता है, एक तो घोड़े होते हैं। तो ये शरीर कैसा घोड़ा है, जो सॉरी शरीर एक कैसा रथ है जिसके अंदर 5 घोड़े हैं, जो 5 उसकी इंद्रियां दिखाते हैं, सेंस ऑर्गन। उसकी एक लगाम है, और जो उन घोड़ों को कंट्रोल करते हैं वो क्या है, वो मन है। और उसके ऊपर एक सारथी है जो कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है, वो बुद्धि है। और पैसेंजर कौन है, पैसेंजर हम है, जिसे भोक्ता कहा जा रहा है। तो हम क्या है, पैसेंजर है। मन बुद्धि इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं, चीजों को भोग रहे हैं, इसलिए हमें भोक्ता कहा गया। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं कि भोग्य, भोग्य संसार है, यानी माया है, भगवान की जड़ प्रकृति है, जिसे शक्ति भी कौन दे रहा है, प्रेरित। प्रेरित करने वाला कौन है, भगवान है, जिससे प्रेरणा मिल रही है हर चीज को करने की। यानी हर चीज के पीछे का जो अल्टीमेट सोर्स है, जो एनर्जी है, जो मतलब एनर्जी तो भोग्य भी एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को भी एनर्जी देने वाला एक जो उसका सोर्स है, जैसे सनलाइट है। हम कहते हैं सनलाइट क्या है, एनर्जी एक सोर्स है, लेकिन वो सनलाइट का भी तो एक सोर्स है, सन। तो उसी प्रकार से प्रेरित जो है वो भगवान है, जो प्रेरित करते हैं, ताकि जो भोगता है वो भोग सके संसार को। अब आप कहोगे कि क्यों भोगने के लिए भगवान ने संसार में भेजा, ये क्यों करा रहे हैं, सब रीजन क्या है। ताकि एक दिन ऐसा आए कि भोगते भोगते ये चीज व्यक्ति के मन में आ जाए कि जो मुझे चाहिए था, जो मैं भोगना चाहता हूँ, वो मुझको नहीं मिल रहा। अब मुझे वो चीज चाहिए जिसको जान लेने के बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी मुझे अब अल्टीमेट सार दो आप। तो भगवान क्या है, एक तरह से इस जगत को सुधार ग्रह की तरह क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, हमको रियलाइजेशन कराने के लिए।
और उसको रियलाइजेशन को कराने के लिए ही क्या होते हैं ये 84 लाख के चक्कर हैं। जैसे भी मैंने जैसे मेरे पहले भी एक दीदी ने सेशन लिया था, तो वो को तो उनसे किसी ने क्वेश्चन करा था कि आप बोलते हो कि जब इस सृष्टि की रचना की गई तो हम सब हमने जैसे जैसे कर्म करे में वैसे वैसे क्या है योनियां मिल गई, कोई स्त्री बन के पैदा हुआ, कोई पुरुष बन के पैदा हुआ, कोई कुछ बनकर पैदा हुआ, सब लोग नाना प्रकार से अलग अलग पैदा हुए। जब हमने कुछ गलत करा ही नहीं था तो भगवान ने उस समय हमें अलग अलग कैसे स्पीशीज में डाल दिया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, काफी अच्छा है कि उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो इसका जवाब यहाँ पर मिल रहा है, अगर वो है तो इस प्रश्न का जवाब यहाँ से ले सकते हैं कि जो कर्म है यानी जो भी आप कर रहे हैं या जो भी माना जाता है कि आपने कोई भी कार्य करा, उसके पीछे के दो कारण होते हैं सबसे बड़े। एक तो निमित्त कारण, उपादान कारण, ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो संबंध विधेय प्रयोजन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि जिस समय आप भगवान से अलग हुए, यानी आपने भगवान के बिना, भगवान के विपरीत कोई भी धारणा अपने मन में उत्पन्न करी कि मैं ईश्वर से विमुख होकर संसार का भोग करना चाहता हूँ, तो जिस समय ये इच्छा मन में आई उसी समय आप अपने स्वरूप से क्या हो गए, पतित हो गए, आपका पतन हो गया। अब आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आप भगवान के दास हैं, आप भगवान के सेवक हैं, आप भगवान के क्या है, एक तरह से उनके अंश हैं। ठीक है, लेकिन आप इस आइडेंटिटी को नहीं मानना चाहते तो अब आपको कोई और आइडेंटिटी माननी पड़ेगी। तो उसके लिए अलग अलग 84 लाख इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं आपके लिए कि आप चाहे जिसको चाहें उसको चूज करें। उसमें आपके हाथ में कि आप कैसा चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है, मुझे ये वाला घर पसंद है, मुझे ये वाले कॉस्ट्यूम पसंद है, तो भगवान के लिए क्या है, ये पूरा भगवान की पूरी दुनिया भगवान क्या है, एक अलमीरा के समान है जिसके अंदर 84 लाख अलग अलग तरह के कपड़े भरे पड़े हैं। अब आपको जो पहनना है वो पहनो। कि आपको अपनी असली आइडेंटिटी तो नहीं चाहिए, आपको तो अपनी दूसरी आइडेंटिटी चाहिए, तो अब आपके लिए इतनी सारी आइडेंटिटी क्या है, बना दी और अभी बन रही हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच, जैसे जैसे व्यक्ति के कार्य करने की कौशलता, उसके बाद फिर वैसा उसका निर्णय। इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद और एक कौशिकी की उपनिषद है, उसके तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में मैं रेफरेंस देकर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिद्धांत के ऊपर सारी आज बात होगी कि कौशिकी उपनिषद का तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक क्या कह रहा है कि आत्मा जब भी शरीर को छोड़ती है अपने साथ मन बुद्धि को लेकर जाती है। जैसे आपके मन में आता होगा कि यार शरीर तो यहीं छोड़ दिया, नरक में कौन सी सजा मिलेगी, सजा तो शरीर को मिलती है ना, आत्मा को कहाँ सजा मिलेगी, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। तो मन में प्रश्न आता है, लोग ये प्रश्न करते भी हैं। और यही बात क्या है ना, हमारे पास है लेकिन वो किसी और के पास नहीं है। बोलते तो क्रिश्चियन लोग भी हैं, बोलते तो इस्लाम को मानने वाले भी हैं कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको हेल और हेवन मिलेगा, अच्छा करोगे तो हेवन में जाओगे, गलत करोगे तो दोजक की आग में जलोगे, जैसे कुरान में भी ये चीज लिखी हुई है। लेकिन उनसे प्रश्न करते हैं कि शरीर तो भाई यही छूट गया, सजा किसको दोगे। तो उनके पास यहीं पर वो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता क्योंकि वो क्या कॉपी पेस्ट है, यानी उनके पास अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे पास ये बात है कि हमारा शास्त्र हमें सीधा बता रहा है कि जब आप शरीर को छोड़ते हो तो आपके शरीर भी तीन प्रकार के हैं। एक है आपका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो यहीं छोड़ दिया, जो आपको भोगने के लिए दिया गया था, जिसके माध्यम से आप भोगोगे शरीर को और आगे भी संसार को। लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर था उसमें सारा डेटा स्टोर हो गया। आपने जो भी करा जो भी नहीं करा, आपने जैसी चेष्टा करी उससे आपके मन के अंदर जो संस्कार थे वो बन गए। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार आपकी आत्मा के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ जिसमें चेतना कारण के साथ आत्मा के साथ निवास करते हैं, उसके अंदर जैसे एक कॉन्सेंट्रेट सर्कल होता है उसकी तरह। तो अब आपको ये शरीर दिया जाता है, आगे चलकर आपको एक यातना शरीर प्राप्त होता है जिसके बाद आप अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये जितने भी मैंने तत्व बताए भोगने के लिए थे कि चाहे आप इस जगत में रहकर भोगो, ये वैसे जैसे ये अच्छा, ये स्वर्ग नर्क के ऊपर भी अभी आगे मैं थोड़ी डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा डीप में चले जाएंगे हम। कि जितने भी अभी इन तत्वों की चर्चा हुई ये सारे के सारे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और भगवान यही बता रहे हैं। यानी जो भी मैंने बताया जीव ब्रह्म और माया, तो उसके अंदर क्या था कि जो भोक्ता ब्रह्म है वो है जीव, भोग्य ब्रह्म है वो है माया, और प्रेरित ब्रह्म कौन है, भगवान, यानी सबका स्वामी, जिसे वास्तव में ब्रह्म कहा जाता है। जो भोग्य है यानी जो प्रकृति है उसमें क्या आता है, पृथ्वी आती है, जल आता है, अग्नि आती है, वायु आता है, आकाश आता है, मन आती है, बुद्धि आती है और अहंकार आता है। ये 8 चीजें जो हैं ये भिन्ना या अपरा प्रकृति कही जाती हैं, यानी इनको महामाया कहा जाता है। यानी इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड की क्या है, पदार्थ कहे जाते हैं जिससे हमारा शरीर बना है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो। ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ ना मैं स्थूल शरीर हूँ,
मैं भगवान का क्या हूँ, अंश हूँ, जो शरीर में है, और जो इसी को क्या शक्तिमान बनाए हुए है, जो भगवान से शक्ति पाता है। तो अपरा प्रकृति के विषय में, भिन्ना प्रकृति के विषय में भगवान यहाँ पर 7वें अध्याय के पहले में ही अर्जुन को बता देते हैं कि भाई ये जान ले कि माया के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक होता है भौतिक जगत और एक होता है आध्यात्मिक जगत। जो आध्यात्मिक जगत है उसको कहा जाता है परा प्रकृति, जो सबसे अलग है, जिसमें हम आते हैं। हम परा परा प्रकृति है, हम अपरा प्रकृति नहीं है। जब अपरा प्रकृति में परा प्रकृति का क्या होता है, संयोजन होता है, जब उससे वो मिलती है तब जाकर एक जगत थोड़ा चेतनशील होता है, यानी कुछ काम कर पाता है। तो ये 8 इंद्रियां जैसे शरीर है हमारा, इसमें अगर आत्मा ना हो, इसमें भगवान का सुफलिंग ना हो, तो क्या फायदा। यानी ये काम कैसे करेगा जब तक इसमें एनर्जी ना हो। ये तो वही बात होगी कि बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी, तो वो वाली चीज होती है। अब इस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है, पराशक्ति है। पराशक्ति आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर ही दो तरह की है, एक योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और दूसरे हम तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति कह लीजिए, या भेदा भेद शक्ति कह लीजिए, या जीव कह लीजिए, जीव आत्मा कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए कभी कभार, या अनादिर बहिर्मुख कह लीजिए। इतने सारे पर्यायवाची हैं, सब हम ही हैं। अब ये इस चीज पे अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा कैसे कि परा प्रकृति क्या है। उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देखिए वही चीज आ गई। ये श्लोक जियो पॉलिटिकली क्या है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। कैसे कि संसार के अंदर ह्यूमन क्या है, रिसोर्सेज को हमेशा करता रहता है, एक्सप्लॉइट करता रहता है। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। वर्ल्ड के अंदर क्रूड ऑयल के पीछे पूरी लड़ाई छिड़ी पड़ी है, ईरान और यूएस की। और सब कुछ है, तमाम आप सब चीजें जानते हैं, न्यूज में देख भी रहे हैं। इसमें भगवान कितना क्लियर बता रहे हैं कि चाहे इस समय की बात करो, चाहे पहले की बात करो, जितने भी मेरे जीव हैं जो कि परा प्रकृति के अंदर आते हैं, यानी हम सब, वो इस भौतिक प्रकृति में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, इस भोग्य संसार में रहते हैं, और उसको भोगते हैं, और उसका विदोहन करते हैं, उसका शोषण करते हैं इस प्रकृति का। ठीक है, यानी हम इससे अलग हुए। हम भोग रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही हैं ये, हम अलग हैं इससे। फिर आगे कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति से प्रलय मुझे ही जानो। और भगवान ने उसके बाद कह दिया कि जो ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत का जो ये योग है, जिसके माध्यम से पूरा संसार चल रहा है, उसका मेन कारण मैं ही हूँ। मैंने शायद पिछले सेशन में चीज को बताया था कि 1/4 क्या है, भौतिक जगत की पूरी भगवान की संरचना आती है, जिसमें मल्टीवर्स है, मल्टी यूनिवर्स है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये तो केवल एक ब्रह्मांड है। ऐसे ना जाने कितने अनंत ब्रह्मांड होंगे जिनके विषय में हमें कल्पना ही नहीं, ना जाने कितने ही सन हैं, सन से भी कितने बड़े बड़े स्टार्स होंगे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी जैसे हम इन्फिनिटी कहते हैं ना, कि जैसे अगर आप में से कोई अगर मैथमेटिक्स और मैथ्स ऑनर्स कर रहे होंगे तो उनको इन्फिनिटी का ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि इन्फिनिटी क्या बोलती है कि फंक्शन जो है, जब तक उस पे पहुंचोगे फंक्शन और आगे पहुंच जाएगा। यानी फंक्शन कुछ इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है कि फंक्शन कुछ या फलन उस प्रकार से आगे जा रहा है कि जब तक आप उस तक पहुंचते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर उसका एंड हो जाएगा, तब तक उसका एंड और आगे तक चला जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एंड तक नहीं पहुंच पा रहे, आप एंड तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस समय आप एंड तक पहुंचते हैं उस समय उसका एंड और आगे बढ़ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से क्या है, ये भौतिक जो प्रकृति है इसका भी हम पार नहीं पा पाए। ज्यादा क्या कहें, हमारे इस मनुष्य के शरीर के अंदर ये पूरे एक ब्रह्मांड के समान है। अगर 9th और 10th के अंदर हम ये बेसिक्स ही अपनी बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, इतना हम जानते हैं कि हमारे शरीर के इतने सारे सेल है, मल्टी सेलुलर हम ऑर्गेनिज्म है। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके हमने आज तक नाम भी नहीं सुने होंगे। हमारे ब्रेन में इतनी सारी नस है, एक कोई नस अगर कहीं कुछ हुआ, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भौतिक जगत है, इसके अंदर भी क्या है, ये पूरा का पूरा इतने जो संरचना है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको कहाँ से ये शक्ति मिल रही है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब मेरे कारण है, कि मैं ही इसका क्रिएटर हूँ और मैं ही इसका डिस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा, अब इस पे थोड़ा एटम पे भी चर्चा करें। जब हम भौतिक प्रकृति कोस्मोलॉजी पे जब चर्चा करते हैं तो हमें पता है एटम के विषय में भी कि एटम क्या है, ये काफी अनस्टेबल रहता है। और जब एटम अनस्टेबल है, एटम से हर चीज बनी है, तो वो भी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। और भगवान इस चीज को आगे बताएंगे कि किस प्रकार से भौतिक जगत क्या है, परिवर्तनशील है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ऐसे एटम से बना हुआ है जो वो भी क्या है, परिवर्तनशील है। और जब उत्पत्ति और प्रलय की बात की जाती है कि प्रलय क्या है, उत्पत्ति क्या है, तो भगवान का ऐसा मानना है, भगवान ने ऐसा मत दिया है कि जैसे कि कहा जाता है ना कि एटम नेथर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम तो हमेशा से ही थे, बाद में उसको जब एक तरह से एक स्ट्रक्चर से जब क्या करा जाए, क्लासीफाई कर दिया जाए,
तो वो हमारा शरीर बन गया। जैसे हमारा एक शरीर है, अगर उसमें एक ज्यादा एटम है, एक कम एटम हो, तो पूरी की पूरी क्या होगी, चेन बिगड़ जाएगी। डीएनए की जो कॉपी होती है अगर ठीक से ना हो पाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा चीज, हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हम क्या हो जाएंगे, एक स्पेशल चाइल्ड बन जाएंगे, या पीडब्ल्यू के अंदर आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के अंदर। तो कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, ये पूरा का पूरा संसार है तो इसके अंदर एटम ही। जैसे एक रेत से आप घर बनाओ, उस रेत के घर को तोड़ दो, रेत ही थी वो पहले भी और अभी भी। तो पूरा संसार एटम से बना हुआ है। ये अणु, इनका उपयोग करके भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, यानी उसको किस इस प्रकार स्ट्रक्चर दे देते हैं कि संसार हमें चलता हुआ दिखाई देता है। और जब प्रलय होती है तो ये परमाणु तो रहते ही हैं, ये कभी विनाश, इनका कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि ये भौतिक जो प्रकृति के जो ये विज्ञान है, हम जो पकड़ते हैं, मॉडर्न साइंस जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये चीज बताई जाती है। और हमारी आध्यात्मिक प्रकृति भी मानती है कि परमाणुओं का कभी भी विनाश नहीं होगा, वो तो हमेशा से ही रहेंगे। लेकिन परमाणुओं का उपयोग करके भगवान सृष्टि की रचना कर देते हैं। इसलिए तो मैंने बोला कि तीन सदा से थे, ऐसा नहीं किसी ने किसी को बनाया है, तीनों सदा से थे। और तीनों में सबसे मेन क्या है, सुप्रीम लीडर है। अब विज्ञान क्या कहता है, वो केवल एक को मानता है। हमने बोला जीव ब्रह्म माया, तो भौतिक संसार का विज्ञान कहता है हम केवल माया को मानेंगे, यानी हम केवल शक्ति को मानेंगे। हम मानते नहीं को शक्तिमान, हम मानते हैं शक्ति ही सब कुछ है। तो हम ये बस ये कहना चाहते हैं कि जो शक्तिमान है वो भी जिम्मेदार है कि वो क्या कर रहा है, शक्ति का उपयोग कर रहा है, जो इसका सोर्स है, जो हमेशा से था और ये शक्ति भी रहेगी। उसको किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रक्चर दिया। प्रलय का मतलब क्या है, कि जो स्ट्रक्चर दे रखा था अब वो स्ट्रक्चर से आपने हटा दिया। लेकिन स्ट्रक्चर से हटाने के बाद बचा तो वही ना, रॉ मटेरियल तो फिर भी एटम बचे ही ना, तो वो चीज होती है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो उत्पत्ति और प्रलय है इस दोनों संसार में, वो मेरे से ही है। आगे बढ़ते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं इधर कि सब कुछ मुझ पर आश्रित है, यानी मैं ही सबका कारण हूँ। और यही चीज क्या है, आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इसको हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कभी से जान ही नहीं पाते। जब आपने दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, तो आपको जो जिन्होंने दूसरे अध्याय के विषय में बताया होगा, तो उन्होंने आपको ये चीज बताई होगी कि इंद्रियों के ऊपर क्या है, मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर क्या है, आत्मा है। यानी एक दूसरे के ऊपर परे हैं। जो चीज ज्यादा बड़ी होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा सिद्धांत की, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो जो बड़ी चीज है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बड़ा होता ही है। तो उसी प्रकार से इधर बताया जा रहा है कि हर चीज के ऊपर क्या है, मैं हूं, और मेरे ऊपर कोई नहीं है। मेरे ऊपर कोई क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जब आप किसी चीज को छोटा या बड़ा करते हैं तो आप उसको एक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में डालते हैं, आप उसको एक टाइम के उस इंटरवल में डालते हैं। मैं टाइम से ही परे हूँ, कर लो बात। यानी भगवान इधर ये बात कह रहे हैं कि टाइम भी मेरी ही शक्ति है। हम जब बात करते हैं कि भगवान की, कि भगवान के ऊपर भी कोई कोई हो सकता है क्या, तो अगर भगवान के ऊपर अगर कोई होगा तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भगवान टाइम के परे हैं। जो भी चीज को जिसको आप छोटा या बड़ा कहोगे, वो टाइम के अंदर आकर होगी, या टाइम के इंटरवल में उसका पूरा एक लाइफ स्पैन होगा। लेकिन भगवान, टाइम को भगवान ने बनाया है, टाइम भगवान की शक्ति है, तो भगवान कभी टाइम के अंदर आते नहीं है। इसलिए भगवान अपने यहाँ कह रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ सत्य हूँ। कि आज कोई कहता है कि मैं हूं, जैसे मैं कहता हूं कि मैं दक्ष हूं, कल को नहीं पता कि अगर मेरा शरीर बचे तो मैं अपने आप को ये कह पाऊं कि मैं दक्ष था, दक्ष हूँ। लोग तो कहेंगे कि हाँ भाई एक दक्ष नाम का व्यक्ति था, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब वो सामर्थ्य नहीं है, मैं मर चुका हूँ। तो यानी मेरा जो सत्य था, कि मैं सत्य मतलब क्या है, जो सदा से है और सदा रहे। लेकिन हम सदा से नहीं रह सकते, क्योंकि हमें टाइम के आने पर क्या है, अपने शरीर को त्यागना पड़ेगा। लेकिन भगवान मेरे बता रहे हैं कि मैं टाइम से परे हूँ, मैं हर चीज का कारण हूँ, और टाइम भी मेरे ही द्वारा बना हुआ है। और जो तुम हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन अपने आप को तुमने क्या मान लिया है, शरीर मान लिया है। शरीर मानने के कारण तुम अपने आप को एक फॉल्स धारणा के अनुसार क्या कर रहे हो, अपने आप को संसार के बंधन, कर्म बंधन के चक्कर में पड़ रहे हो। यानी साफ सी कहानी ये है कि तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने ऊपर एक गलत जो है धारणा को अपने ऊपर थोप रहे हो। अब इस गलत धारणा से बस बाहर निकल आओ। और उसमें भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम मेरे से दूर होना चाहते हो, मेरे से अलग होना चाहते हो। लेकिन तुम मेरे से जितना मर्जी अलग होने की कोशिश करो, तुम अलग नहीं हो सकते। अगर जैसे एक आदत है, सीधी सी बात है कि एक अंश अपने अंश ही को चाहेगा, उसी प्रकार से तुम मेरे को ना चाहते हुए भी चाहोगे। अगर किसी से प्रश्न करा जाए, जैसे वाल्मीकि ऋषि का चैलेंज है, अब मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ कि आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा की बात। आस्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण माने, और नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो वेदों को प्रमाण ना माने। सीधी सी बात। आज आप हम अनेक शब्दों में, एक शब्दों में क्या पढ़ते हैं कि आस्तिक उसे कहा जाता है जो किसको ना माने, ईश्वर को माने वो आस्तिक, जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। लेकिन आस्तिक और नास्तिक की असली परिभाषा ये है, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक है तो दोनों शब्द संस्कृत के ही ना।
और संस्कृत की हम बात मानेंगे कि संस्कृत के क्या शब्दावली में या उसके शब्दकोश में इसका क्या अर्थ निकलता है। तो आस्तिक की परिभाषा ये है कि ऐसा व्यक्ति जो वेदों को प्रमाण माने, जो श्रुति स्मृति और न्याय प्रस्थान को प्रमाण मान ले, बस वो है आस्तिक। इसलिए तो हमारे षट दर्शनों में देखा होगा आपने, कई क्या है, अनीश्वरवादी दर्शन है, यानी जो ईश्वर को प्रमाण, ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वो वेदों को कोट करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम उनको आस्तिक कहते हैं। यानी आस्तिक और नास्तिक का ईश्वर से लेना देना नहीं है। आस्तिक और नास्तिक का लेना देना है कि जो वेदों को माने, वेदों को कोट करे, वेदों की बात माने, बस। यानी जो शास्त्रों को मानेगा वो क्या है, आस्तिक। जो शास्त्रों को ना माने वो नास्तिक। लेकिन जब बात आती है कि ईश्वर को कोई मानता है नहीं मानता है, तो वाल्मीकि ऋषि एक चैलेंज देते हैं अपने वाल्मीकि रामायण से। वो ये बोलते हैं, लंका कांड के अंदर ये श्लोक आता है जिसमें वाल्मीकि ऋषि इस चीज को क्लियर करते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना चाहता हो। अब ये कहने में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक कम्युनिस्ट व्यक्ति के सामने अगर आप ये बात कहेंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो सीधा बोलेगा मैं नहीं मानता किसी रिलीजन धर्म वर्म को। तो आप चाहते क्या हो ये बताओ। कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है। संसार के अंदर इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इंसान इतना डाइवर्स है, इंसान फिर भी चाहता क्या है। इंसान केवल और केवल एक चीज चाहता है, वो है शांति। इंसान चाहता है प्यार, इंसान चाहता है आनंद। किसी से पूछो कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बोलेगा कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं, क्या बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारे पैसे आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा खाने के लिए होगा, अच्छे से अच्छी ट्रिप होगी, उससे आपको क्या मिलेगा, शांति। शांति से आपको क्या मिलेगा, आनंद, मजा मिलेगा। तो पूरी की पूरी दुनिया एक इस मजे, अपने आनंद को चाहती है। और ये आनंद किसका नाम है, ये आनंद भगवान के नाम है। आप राम मत बोलो, आप कृष्ण मत बोलो, आप विष्णु मत बोलो, आप शिव मत बोलो, आप आनंद बोल दो। बात तो वही कह रहे हो ना, आप चाह तो उसी चीज को रहे हो। अब भले आप उसका नाम मत लो, लेकिन आप पर्यायवाची तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप चाहते ईश्वर को ही है। लेकिन बस आपको राह नहीं पता, आपको मार्ग नहीं पता है, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। आपको ये तो पता चाहना क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ से वो चीज मिलेगी। तो भगवान बस ये बात बता रहे हैं कि जिस तुम आनंद की चाह जा रहे हो वो मेरे पास है, वो मैं ही आनंद हूँ। क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है, जैसा कि ब्रह्म संहिता के पहले में कहा जाता है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। की ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं वो क्या सच्चिदानंद स्वरूप है। अगर मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूं कि आप बताओ ईश्वर क्या स्वरूप है, एक बहुत मजे की बात है। वैसे आज इंटरनेशनल वीमेन डे भी है। तो जब नारीवादियों का आंदोलन बहुत बड़ा था, तो बाइबल के अंदर जो जीसस थे उनके लिए ही शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को देखकर नारीवादी आंदोलन ने बात कही कि तुम पुरुष प्रधान मानसिकता लेकर ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो इंग्लिश के अंदर, इसको चेंज करो, इसको शी करो आप। तो शी कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ही करें या शी करें, फिर आगे चल के उसको इट कर दिया। यानी उनको ये नहीं, अब उनके पास ये प्रमाण नहीं है कि वो ईश्वर को ही कहें या शी कहें। यानी उनको ईश्वर का स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। खैर मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन एक लिमिटेशन है, आप नहीं जान सकते। अभी भगवान आगे बताएंगे कि मेरे को जानने वाले, जैसे मैं श्लोक पे पहले बता चुका हूँ कि हजारों में से कोई एक होता है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वहां पर नहीं जा पा रहे अपनी बुद्धि से, क्योंकि ईश्वर आपकी बुद्धि से परे है, वो आपके मन से परे है, आप कहाँ तक तर्क लगाएंगे। लेकिन हमारे पास देखिए कितना बड़ा प्रमाण है। हम सीधा कहते हैं कि ईश्वर को ना आप ही कहोगे ना आप शी कहोगे, ईश्वर को आप सच्चिदानंद स्वरूप कहोगे। और उसी आनंद को आप चाहने के क्या है, आदि है। किसी व्यक्ति से बोलो मृत्यु का भय दिखाओ, इन सबसे बड़ा डर क्या है इंसान में, कि मैं मर ना जाऊं। इंसान को मृत्यु का सबसे बड़ा डर रहता है। हर इंसान क्या चाहता है, अमरता को चाहता है, अपने अस्तित्व को बचाए रहना चाहता है, वो सत्य को चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, मैं अपना मेरा वो बना रहे। तो यानी वो चाह तो भगवान के ही गुणों को रहा है। तो अल्टीमेटली चाह वो भगवान को ही रहा है, लेकिन बस इस चीज को मानता नहीं है, इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और भगवत भक्ति ये सिखाती है, बस आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने लिए नहीं कि बस आपने हाथ मुंह से बोल दिया, ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट होगा। आप इस चीज को रियलाइज कर लो। और चूंकि भक्ति का मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग है, इसके अंदर क्या है कि आपको अलग से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको कोई सर्टिफिकेट देने नहीं आएगा कि हाँ भाई आप अब इस चीज को जान गए। ये भगवान और आपके बीच का अपना मार्ग है। ये आपका अपना रिलेशन भगवान के साथ है कि आप अपने उस रिलेशन को स्टैब्लिश रखना चाहते हैं या नहीं। भगवान तो हमेशा रेडी है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना भगवान को चाहते हैं। आप खुद पीठ दिखाकर बैठे हुए हैं, भगवान तो हर समय आपको अपनाने के लिए तैयार है। देखिए ना, जो जो टेररिस्ट है, कोई सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है, कोई भी है, हर किसी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, हर किसी के व्यक्ति के पास भगवान है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, व्यक्ति की क्या दुर्दशा है,
हृदय में भगवान बैठे हैं साक्षात, आत्मा भी बैठी है और परमात्मा भी बैठे हैं, दोनों हृदय में बैठे हैं, हृदय इनका स्थान है। इसके बावजूद भी इतने सारे गलत काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान तो है एनर्जी के सोर्स के रूप में, लेकिन आपके पास भगवान की वो नॉलेज नहीं है। और वो नॉलेज भगवान आपको देना चाहते हैं अपनी भगवत गीता के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, या अपने माध्यम से भी भगवान धरती पर प्रकट होते हैं, बार बार आते हैं, बार बार इस चीज को बताते हैं। इस पे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, फिर भगवान कहते हैं अपना, अब भगवान अपनी चीज को बता रहे हैं, जैसे एक वासुदेव उपनिषद है। वासुदेव उपनिषद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बोला गया, जिसमें लकड़ी में आग है, दूध में घी है, पुष्प में सुगंध है, उसी प्रकार से इस आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा है, यानी वो कभी भी उससे अलग नहीं होते। यानी भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी हमसे अलग नहीं होते, चाहे हम कितने बड़े पापी क्यों ना हो। और भगवान इसी की चीज को समझाने के लिए उपमा दे रहे हैं। इधर क्या उपमा दे रहे हैं? कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अपने ऐश्वर्य का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। पृथ्वी की आग सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामना तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। जैसे एक व्यक्ति बोलता है कि सब सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो इतनी चोरी डकैती हो रही है, तो इसके लिए भगवान जिम्मेदार है, मैं क्यों नरक जाऊं भाई? भाई गलती दुनिया भगवान ने बनाई, भगवान ने सारे गुण दिए, कर्ता भगवान में सबसे बड़े, तो मैं क्यों नरक जाऊं भाई? भगवान को नरक जाना चाहिए। तर्क देने वाले व्यक्ति इस पे तर्क देते हैं, तो भगवान इधर ये बता रहे हैं कि मैं बलवानों का काम तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। यानी भगवान क्या है, हमेशा शुद्ध सत्व विग्रह है, यानी भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलमश नहीं है। जो भी कलमश हमारे अंदर है वो इस भौतिक प्रकृति से हमें प्राप्त है, और निसंदेह भगवान ने इस प्रकृति को बनाया भी इस प्रकार से है। लेकिन भगवान ने हमें चॉइस दी है। अगर आप बाजार में जाते हैं तो आपको जूते की दुकान ही मिलेगी, आपको मिठाई की दुकान ही मिलेगी, आपको किताबों की भी शॉप मिलेगी। अब आपको खरीदनी मिठाई की दुकान, और आप जूते की दुकान पे जाकर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि भाई ये दुकान बंद करो, मुझे मिठाई चाहिए। तो वो आदमी आपसे कहेगा कि आपका दिमाग फिर गया है, आप जाके मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई लीजिए ना। जिसको जूते चाहिए वो जूते लेने आएगा। तो कुछ इसी प्रकार से संसार के अंदर, मैंने बताया ना, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की मति है, तो उसके लिए भगवान ने संरचना कुछ इसी प्रकार कर रखी है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस चीज को जानते हैं, और वो ये मानते हैं कि संसार एक बाजार की तरह है। हमें इस संसार से जो सामग्री चाहिए हम उसको ले लें, और बाकी चीज को संसार के लिए छोड़ दें। बस ये चीज भगवान ने बताई इधर, कि मैं कामना और इच्छाओं से रहित बल हूं। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं। आगे भगवान इस चीज को और क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी अच्छाई के साथ खड़ा है। जो अच्छाई, क्या अच्छाई भी वही है कि जो भगवान के लिए किया जाए कार्य, वही अच्छा है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। ये सारे गुण किसके हैं? मैंने बताया था ना पिछले अध्याय के अंदर, कि एक योग माया है और एक महामाया है। महामाया के अंदर भगवान की प्रकृति के 3 गुण है। तीनों गुण क्या है? हम सबको बांध के रखते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और योग माया प्रकृति है, वो भगवान की अपनी खुद की शक्ति है, जिसका भगवान यूज करते हैं इस महामाया शक्ति को शक्ति देने के लिए। ये जो महामाया है ये अपरा प्रकृति कही जाती है, योग माया परा प्रकृति कही जाती है। और भगवान दोनों के स्वामी है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो ये सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से सब कुछ हूँ किंतु स्वतंत्र हूँ। यानी ये तीनों के तीनों गुण मेरे से आ रहे हैं, लेकिन मैं इनसे नहीं हूँ। एक बार किसी ने श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर बात की जाती है, कि जब एक बार एक ऋषि थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भगवान से प्रार्थना करते हुए चीज को बोलते हैं। जब मैंने उसको पढ़ा था, शायद दशम स्कंद में ये वर्णन आता है इस चीज का। मुझे क्लियर नहीं है, शायद 9वें या 10वें स्कंद में बात वो ऋषि कहते हैं कि भगवान आप सबके स्वामी हैं। अगर आप किसी के, अगर अगर व्यक्ति आपके, हर कोई व्यक्ति आपके समान होता, तो वो आपकी माया के अंडर में नहीं होता, वो आपकी शक्ति के अंडर में नहीं होता, वो इन प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं होता, बल्कि वो खुद सृष्टि की रचना करने की शक्ति रखता। लेकिन हमारी अल्पज्ञता ये है कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। हम सेवक कैसे हैं? इसका मतलब ये सेवक नहीं है कि जैसे आप कैपिटलिस्ट माइंड के अंदर जैसे सोच के बनाते हैं कि बस एक्सप्लॉइटेशन करें। सेवक तो केवल नाम की बात है। हम तो भगवान की सेवा भी नहीं कर सकते। बस ये कि हम भगवान के शरणागत होते हैं। हम ये जान के रखते हैं, रियलाइज करके रखते हैं कि हाँ, कि हर चीज भगवान करने वाले हैं। अल्टीमेटली करते तो वही है हर चीज को, लेकिन इस चीज को रियलाइजेशन कर लेना, ये भक्ति का एक मूल सिद्धांत है, कि अपना मन जो है वो भगवान में केंद्रित करने का हमें प्रयास करना है। ये है भक्ति योग। इसी को भक्ति योग या भगवत ज्ञान कहते हैं, जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है।
तीनों गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ग्रेट, भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली इधर। भगवान ये बता रहे हैं कि ये संसार जो क्या है प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है वो मुझे नहीं जानता। यानी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर आप उस व्यक्ति की बात करें जो प्रकृति के तीनों गुणों को रचने वाला है, प्लस आपको शक्ति देने वाला है, प्लस हर चीज को सिस्टमेटिक वे से चलाने वाला है, प्लस अविनाशी है जिसका कोई अंत नहीं है। जहां जाकर मैथ्स भी फेल हो जाते हैं इन्फिनिटी के सिद्धांत पर, वहां से उसकी पूरी गणित शुरू होती है। जो समय को बनाने वाला है, आप उसको कैसे जान सकते हो? अगर आप उसे जानना चाहो तो आप जान तो सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं जानोगे, उसकी बुद्धि से जानोगे। जैसे जब शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, जब भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में, तो मैं वही बता रहा हूँ कि शास्त्रों की बात को कोट करने के लिए भागवतम में सब बनाए गए हैं ताकि समझ में आए हमें हर चीज। तो शिव जी और ब्रह्मा जी एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें शिव जी और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम आपको नहीं जानते, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े ग्रेट आचार्य कहे जाते हैं, ब्रह्मा और शिव, और ये भगवान को जानते हैं। लेकिन इधर उन्होंने जो ये बात बोली ना कि हम आपको नहीं जानते, तो उसके पीछे वो एक रीजन बताते हैं कि हम अपनी बुद्धि से नहीं जानते आपको, लेकिन आप अगर हमें बताना चाहो तो हम आपको जान सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास भी इसी चीज को कहते हैं कि जे जानऊ जे देह जनाई और जाने तुम्हें हो ही तुम जाए। कि जिस प्रकार से अगर वो जनाना चाहे हमें तो वो किसी को भी बता सकते हैं। अगर वो चाहे तो एक मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे, यानी अगर वो चाहे तो वो किसी को भी बता सकते हैं। और जिस समय व्यक्ति उनको जानेगा उन्हीं के समान हो जाता है। यानी भगवान का दिव्य ज्ञान पाकर, भगवान का परिचय पाकर वो भगवान के समान हो जाता है। 4थे अध्याय को आपने अगर विषय को पढ़ा हो, मैंने तो 5वें 6ठे अध्याय से शुरू करा था। 4थे अध्याय में एक श्लोक आता है कि भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मेव दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वादेहं पुनर्जन्मं नेति मामेति सो अर्जुना। कि अर्जुन, मेरे कर्म गुण बड़े दिव्य हैं, जो उनको जान लेता है वो मेरे ही समान हो जाता है, यानी वो मेरे ही समान हो जाता है, यानी वो उसको मैं अपने समान आदर देता हूँ। और वो कब जान पाता है? वो केवल भगवान का भक्ति जान पाता है। जिसमें सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास हो गए, ये जितने भी भक्ति के आचार्य, कबीर जी हो गए, नानक देव जी हो गए, दादू दयाल हो गए, ये हमारे कलयुग के संत हुए, इन सब ने इस चीज को रियलाइज करा। तब जाकर वो इस चीज को जान पाए कि भगवान का क्या तत्व है। यानी भगवान ने उनके ऊपर अपनी कृपा करी। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी प्रकृति को, देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि मुझे जानने के लिए प्रकृति के 3 गुणों को पार करना होगा, और इसको पार कर पाना क्या है? मम माया दुरत्यया, ये श्लोक। जो लोग कहते हैं ना कि माया को, आज लोग, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, वैसे ऐसा बहुत गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और हमारे जेंजीज के बीच में शब्द बड़ा प्रचलित है कि माया में मैं फंसा हुआ हूँ। तो भगवान कह रहा है देवी होशी गुणमयी मम माया दुरत्तया माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। कि माया जो है मेरी, उसको पार कर पाना बड़ा कठिन है। यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि आप प्रकृति से बिल्कुल विपरीत रहना चाहते हैं, भौतिक संसार से आप ऊपर निकलना चाहते हैं, यानी आप इस संसार के आप अंडर में रहना चाहते हैं। अब आप हैं, आपको प्रकृति की बात माननी पड़ेगी, आपको जन्म लेना होगा, विरोध कर रहे हैं। तो आप अगर प्रकृति का विरोध कर रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप प्रकृति का कैसे विरोध करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी शक्ति तो माया की चल रही है। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो इस माया का भी स्वामी है, और वो भगवान है। तो जब भगवान आप पर कृपा करेंगे तो आप इस माया को पार कर जाएंगे, यानी आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा। माया भी दो है, एक तो ये प्रकृति के 3 गुणों के पर्दे लगे पड़े हैं आपके ऊपर, पहले तो ये पर्दे हटेंगे, रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के। और एक भगवान ने अपने ऊपर लगा रखा है पर्दा, वो जब हटेगा तब जाकर साक्षात्कार होता है, योग माया का जब हटती है तब जाकर ये पता लगता है कि हाँ, कि ये भगवान है, अब जाकर इनका हमें परिचय होता है। तो इधर ये चीज भगवान बता रहे हैं कि मेरी माया को पार करने के लिए केवल मेरी ही अनुकंपा चाहिए, मेरे भक्तों की अनुकंपा चाहिए। और भगवान अनुकंपा करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन मैं खुद आपसे पूछता हूँ, या हम सभी से, इस संसार के जितने व्यक्ति हैं, या मैं अपने आप से भी ये प्रश्न करता हूँ, क्या वास्तव में हम भगवान को चाहते हैं? अगर हृदय पे हाथ रख के बोले तुम चाहते तो भगवान को हैं, लेकिन हम कभी भी ना भगवान की तरफ उन्मुख होना ही नहीं चाहते। ये चीज हमें पता है हमारी हालत क्या है। हम भगवान को ही चाहते हैं, भगवान के आनंद को ही चाहते हैं, ये, और ये चाहना कोई गलत नहीं है, हमारी इच्छा है, हमारा राइट है। लेकिन फिर भी क्या हम वास्तव में भगवान की ओर उन्मुख होना चाहते हैं? क्या हमें कभी ये फील होता है कि संसार क्या है, बड़ा विचित्र है? अगर आप पूरी हिस्ट्री को अगर पढ़ें, संसार जब से बना या खत्म हुआ, और ये अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को उठा ले, सिंपल सी चीज है कि 1700 से लेकर अभी तक की जो पूरी हिस्ट्री है, पोस्ट और मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम पढ़ लें,
तो हम देखेंगे कि ऐसा कोई एक साल नहीं गया जिसमें मनुष्य ने कुछ ना कुछ कोई बिना कोई त्रुटि के गया हो या कोई ना कोई वॉर ना हुई हो। जब से देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 घर में अलग कलेश, इतना जब से इंसान पैदा हुआ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, लेकिन फिर भी इंसान की एक खासियत है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या इंसान जी रहा है। हमारे इंडिया के अंदर ही डिप्रेशन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि क्या ही बोला जाए। अगर एक आंकड़े के अनुसार बताऊं कि भारत के अंदर इस विश्व के 16% सुसाइड रेट के केसेस हैं। अगर अभी इस 45 मिनट के इस पूरे सत्र में भी तो 15 लोग सुसाइड कर चुके होंगे भारत के अंदर, ये हमारी इतनी दुर्दशा हो रखी है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी हम भगवान की ओर उन्मुख होना नहीं चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि हमने अपने ऊपर भी हमें ये पता ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी चीज क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कि हमें कभी इस विषय में बताया ही नहीं जाता, कभी समझाया नहीं जाता। हमें पेरेंट्स क्या बताते हैं कि बेटा खा पी मौज कर, अपनी लाइफ को अच्छे से जी, पढ़ाई वढ़ाई कर, ये चीज चाहते हैं। उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया और ये लेगेसी चलती आ रही है, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं बताना चाहता कि वास्तव में हमारा भला किससे होगा। कि आपने तो बोला ये सब कर, लेकिन मुझे जो चाहिए था, जो मेरी सेल्फ, जो मेरा एक आनंद था, कि जो मेरी चाह थी, कभी आपने मुझे उसका परिचय नहीं दिया। ये चीज भगवान बता रहे हैं इधर की मम माया दुरत्तया, कि माया बड़ी क्या है? दुरत्य है। आपके पास आज शरीर है, कल को नहीं पता, कभी भी हमारे से शरीर छूट सकता है, कुछ नहीं पता कि अगला सेकंड क्या मैं बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन इस भय को सोच के हम इस चीज को कर देते, कहते हैं अरे भूल जाओ, जब तक जी रहे ठीक से जिएंगे। लेकिन भूल जाने लगे, ये तो नहीं है कि वो साया टल गया, मौत का तो साया हमेशा खड़ा रहेगा। तो भगवान इस चीज को यहीं पर बताते हैं। फिर भगवान आगे बोलते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, यानी जो वेदों की बात नहीं मानते, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और रियलिटी है ये, कि जो व्यक्ति मूर्ख है, पहली चीज नंबर 1, कि जो व्यक्ति मूर्ख है। दूसरा, जो मनुष्यों में अधम है, ऐसे काम करते हैं जिससे सोसाइटी के अंदर दिक्कत पैदा हो। तीसरा, जो ज्ञान जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला। चौथा, ऐसा दुष्ट व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करता, चाहे वो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के कौन लोग हैं जो मेरे बीच में आते हैं, और आप भी अब आप देख लीजिएगा, आप इन चारों में से आप कौन है। एक है आर्त, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी, और चौथे ज्ञानी। आर्त वो लोग होते हैं जो बड़े परेशान हो जाते हैं संसार से, अब उनका कोई नहीं है अपना, उनको कोई सपोर्ट देने वाला चाहिए। तो ऐसे आर्त व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण में आते हैं, कि अब मेरे पास और कोई सहारा नहीं बचा, यानी संसार से अब वैराग्य हो गया, पता लग गया कि संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। अच्छा, ये कहना कि संसार में कोई हमारा अपना नहीं, इसका ये नहीं कि सबसे रिलेशन तोड़ लेता है व्यक्ति। समझदार व्यक्ति ये तो समझ जाता है कि संसार के अंदर आदान प्रदान है, लेकिन वो अपना इमोशनल अटैचमेंट संसार से नहीं करके वो भगवान से अटैचमेंट करता है। तो पहला तो वे व्यक्ति होता है। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु व्यक्तियों में आप सब आते हैं, हम सब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति ये विचार करने में बड़ा तर्कशील रखता है। हम सब क्या है? बुद्धिजीवी है, हम सब तर्क वितर्क करने का मौका देते हैं। आपने मुझे मंच दिया है, आप अपना समय लगा रहे हैं, समय अपने आप में एक मनी के अनुसार है। आप अपना 1 घंटा मुझे दे रहे हैं, घंटा वापस आपके पास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ये मानकर अपना एक समय मेरे को दे रहे हैं, ये सोचकर कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जिज्ञासा आपके अंदर है। तो एक जिज्ञासु व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसे भगवान पुण्य आत्मा कहते हैं। वो जानने के लिए इच्छुक रहता है कि दुनिया में चीज हो क्यों रही है, गलत क्यों हो रहा है, ये इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं दुनिया के अंदर, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स है हमारे देश की, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है मैं इनको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। तो ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं निसंदेह। अर्थात तीसरे, जो भगवान से कामना करते हैं। जैसे आप सब देखते हैं कि हमारे मंदिरों के अंदर लोग जाते हैं तो भगवान से कामना लेकर जाते हैं। खैर मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन फिर भी भगवान इस चीज को यहाँ पर सही बताते हैं कि अगर कोई कामना लेकर भी मेरे सामने आ रहा है, अपने किसी प्रॉब्लम को लेकर भी आ रहा है, तो मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। आया तो मेरे पास पूतना का हम वो उदाहरण देखते हैं कि पूतना क्या थी। भगवान 6 साल के, सॉरी 6 दिन के बच्चे के पास पूतना आती है, और विषैला दूध भगवान को पिलाने के लिए आती है। तो भगवान इस चीज को नोटिस करते हैं कि भाई मेरे वैसे दरवाजे पे कोई चल कर नहीं आता, ये आई है और कुछ ना कुछ ऑफर ही कर रही है, भले ही मारने की इच्छा से कर रही है। तो भगवान क्या करते हैं? उसको फिर भी इतनी बड़ी गति प्रदान कर देते हैं कि उसको भगवान अपनी दाई का अधिकार, अपनी माँ का, सेकंड मदर का अधिकार दे देते हैं उसको।
तो भगवान की कितनी कृपा है कि जो व्यक्ति भगवान को मारने के लिए आता है भगवान उसको भी तार देते हैं। तो अर्थार्थी कि जो कुछ ना कुछ कामना लेकर भगवान के पास है। और चौथा सबसे समझदार ज्ञानी व्यक्ति, ये वो वाला ज्ञानी नहीं है जो मैंने बताया था ना पिछले अध्याय में, जो ज्ञान योग का करते हैं। ये भक्ति, जो भक्ति का जिसको ज्ञान है, जिसको पता है कि संसार में क्या इतने चल रही है प्रॉब्लम, और मेरा वास्तव में संबंध किसके साथ है, जिसको ये पूरा ज्ञान पता होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है। और भगवान अगले ही श्लोक में इस चीज को बता रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है, यानी ज्ञानी की परिभाषा क्या है, जो शुद्ध भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और सॉरी, उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है, कि यानी वो भगवान को बहुत प्यार करता है, यानी भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान भी उसको बहुत प्रेम करते हैं। निसंदेह यह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इधर भगवान की क्या है, ग्रेटिट्यूड है। वैसे तो हम भगवान के कभी बराबर नहीं हो सकते, वो स्वामी है, हम सेवक है, लेकिन फिर भी भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो कि भगवान ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया, उसको प्राप्त करने के बाद भगवान उस व्यक्ति को अपने समान मानते हैं। जैसे अगर इस चीज को देखें तो सूरदास के जीवन से चीज दिखती है कि लोग कहते थे कि सूरदास अंधे हैं, लेकिन एक अंधे होकर भी उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया कि एक नेत्र वाला व्यक्ति भी इतना नहीं देख पाया। तो सूरदास के या तुलसीदास है, ये कभी भगवान से कभी अलग नहीं थे। ऐसा नहीं कि भगवान दर्शन दिए और गायब हो गए, इनके सदैव निरंतर इनकी आंखों के सामने भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण, इस सब इनके सामने प्रकट रूप से इनके सामने भगवान ने लीला करी। सूरदास कुछ इस प्रकार से कृष्ण का मार्मिक चित्रण करते हैं साहित्य में कि व्यक्ति जिसकी आंखें वो होश में पड़ उसमें उसका होश हिल जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उनकी आंखों के सामने हर चीज हो रही है। तो वो क्यों है, क्या कारण है कि भगवान ऐसे भक्तों को अपना क्या मानते हैं, अपने आश्रय में रखते हैं, और भगवान ऐसे व्यक्तियों का पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। भगवान उनको अपने जैसा मानते हैं, उसको ब्रह्म के समान मानते हैं। अब ये श्लोक मैंने पिछली बार भी बोला था और ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है कि बहुनाम जन्नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। अब ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ये वास्तव में सचमुच किसी को ज्ञान होता है और वो ये जान पाता है कि मैं सभी कारणों कारण हूँ, वो मेरी शरण में आता है। और ऐसा माध्यम अत्यंत दुर्लभ होता है। इन अत्यंत दुर्लभ महात्माओं में से ही एक अर्जुन है, जिसे भगवान ये अपने सारा ज्ञान दे रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इधर अब देवताओं और भगवान की भक्ति ये बताया कि जब भक्ति की जाती है तो किसकी भक्ति की जाए, तो भगवान कहता है केवल मेरी भक्ति की जाए और किसी की नहीं। आज के टाइम में क्या है, देवताओं की भक्ति का बड़ा प्रचलन है, लेकिन हम आदि शंकराचार्य जी को बहुत थैंक यू बोलता हूँ मैं इस चीज के लिए कि आदि शंकराचार्य जी ने इस चीज को रोक दिया। आदि शंकराचार्य जी ने पांच देवों की उपासना का विधान कर दिया। एक तो भगवान शिव की उपासना का, भगवान गणेश, भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, इन पांचों की पूजा का जो विधान करा गया, पांचों के पांचों भगवान कृष्ण ही हैं, मतलब भगवान कृष्ण के ही पांच अलग अलग रूप माने जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब देवी देवता है, यानी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक। अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक ये सब के सब क्या जीव हैं, ये सब हमारे जैसे ही हैं। आप में से कुछ लोग कभी ब्रह्मा बने होंगे, अब आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन ये रियलिटी है कि जब कोई जीव पहली बार इस संसार में आता है, इस भौतिक संसार में, तो उसको पहली पोस्ट ब्रह्मा की मिलती है। और ये आशा रखी जाती है कि वो व्यक्ति संसार से वैराग्य लेकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फिर उसका पतन होता जाता है, फिर वो इंद्र के पोस्ट पर आता है, फिर उससे नीचे गिरता है, और गिरते 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 ये स्थिति आती है कि 84 के चक्कर में कभी कुकर बनता है, कभी सूकर बनता है, कभी इंसान बनता है, कभी देवता बनता है, और कभी असुर बनता है, कुछ ना कुछ बन के वो लगा ही रहता है, इस चक्कर में घूमता रहता है। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब जीव हैं, हम सब एक समान है। ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर एक चींटी, इसमें बीच में इंसान, जितने भी जीव आ गए वो सब एक समान है। लेकिन इससे ऊपर जो हैं वो सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं, या वो भगवान ही है, भगवान के विभिन्न रूप हैं। तो उसमें कौन कौन आते हैं, सूर्य जीव कोटि में नहीं आते। सूर्य के ऊपर थोड़ा कभी विषय बाद में चर्चा होगी। अब तो सूर्य के पूजा हमें देखने को मिलती नहीं है, क्यों, इसके पीछे एक सांस्कृतिक रीजन है कि मुगलों का या तुर्कों का ऐसा आक्रमण रहा कि जितने सूर्य मंदिर थे वो सब टूट गए। लेकिन ये जो पंच देवता या जिनमें भगवती भी शामिल है, इनकी पूजा का विधान ईश्वर की पूजा के विधान के समान था। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या संसार के अंदर भी कई हम देखते हैं कि भूतों की पूजा करते हैं लोग,
अगर कोई अगर ट्राइबल एरिया में हो तो वो इस चीज को जानता होगा। तो संसार के अंदर हम अपने जो राजनेताओं की पूजा करते हैं वो क्या है, उनको हम अपना देवता बनाकर बैठे हुए हैं कि हमें कोई पोजीशन मिल जाएगी, पद मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि वो सारे लोग जो जिनकी बुद्धि क्या है, इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, ऐसे लोग करते क्या है, इन सभी की पूजा करते हैं। और भगवान बताते हैं कि वास्तव में ये सारे के सारे लाभ मेरे द्वारा दिए जाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। इधर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई किसी और देवता की पूजा करे, देवी की पूजा करे, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। क्योंकि भगवान को पता समथिंग से सॉरी नथिंग से कुछ समथिंग तो बेटर है ही है। कम से कम लग तो रहा है, देवी देवताओं की पूजा करेगा, भुगतेगा, बाद में थोड़ी अकल आएगी कि देवी देवताओं की पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, तब जाके उसे ज्ञान होगा कि वो फिर मेरी तरफ आएगा। तो अगर कोई एक व्यक्ति है और वो अगर हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, तो उसके अंदर जो विश्वास आ रहा है ना, जो बिलीव आ रहा है, वो भी कोई ना कोई भगवान ही है देने वाले। यानी ऐसा कहना अपने आप में कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उसको ये विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान को नहीं भी मानता, ये भी भगवान ही उसको विश्वास पक्का करके देते हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस विश्वास को पक्का कर सके, क्योंकि जो उसके अंदर ये शक्ति है, ये विश्वास को धारण करने की शक्ति है, ये कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कि संसार में जिस पे भी हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे भी हम श्रद्धा करते हैं, हमें श्रद्धा है डीयू के ऊपर कि अगर हम अच्छे से नंबर लिखेंगे तो वो हमें पास करके डिग्री देंगे, तभी हम अपना समय दे रहे हैं कॉलेजेस में। तो ये श्रद्धा है, जो विश्वास है, ये ही भगवान का स्वरूप है। और वो चाहे किसी के प्रति हो या ना भी हो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो मेरे द्वारा दी जाती है लोगों को। तो अगर कोई किसी की पूजा कर भी रहा है तो उसके पीछे मैं ही कारण हूँ और कोई नहीं है, लेकिन वो इस चीज को जानता नहीं है। ऐसी श्रद्धा से संवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ मेरे द्वारा पा जाते हैं, कि हर चीज तो मैं ही दे रहा हूँ। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। अल्प यानी कम बुद्धि वाले। उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं, यानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जानते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इधर भगवान एक लालच दे रहे हैं कि देवताओं की भक्ति से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो वही बात होगी जैसे कि कहते हैं ना कि अगर किसी के पापा करोड़पति है और व्यक्ति करोड़पति का लड़का होकर भी क्या कर रहा है, या लड़की होकर भी क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी से भीख मांग रहा है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब मैं खुद करोड़पति हूँ तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्या है किसी से। यानी इतना सब कुछ मेरे पास है, वो सब मेरा, जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार होता है, संतान का अधिकार होता है, मेरा जो सब कुछ है तुम्हारा ही तो है, अलग थोड़ी है। तो भगवान इधर अर्जुन को ये बता रहे हैं कि बात उसके माध्यम से कि संसार के जीवों इधर उधर मत भटको। जो मेरा है वो तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि मैं और तुम कोई अलग नहीं है, हमारा स्वरूप एक ही है। अंतर है हमें, लेकिन तुम मेरे ही अंश हो। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मेरे धाम के लिए अपना लक्ष्य बनाओ। और वास्तव में भगवान का परम धाम, इसे गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है, जिसे अध्यात्म जगत का स्पिरिचुअल हब कहा जाता है, वो हमारा वास्तविक घर है।